वहीं स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमने अपने पिछले पार्ट में देखा कि जो पाको होती है वो रोते रोते ही मित्सुओ को अलविदा कर देती है। तो गाइस इस पार्ट में हम इसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस इसके आगे क्या होता है कि जब बर्डमैन पाको को प्लैनेट अर्थ में वापस ले जाने वाले होते हैं कि तभी मित्सुओ जो बेड पर लेटा हुआ था वो जग जाता है और फिर वो बाहर की तरफ भागता है। और बाहर आने पर जब वो पाको को देख लेता है तभी मित्सुओ ज़ोर से पाको चिल्लाता है और पाको और बर्डमैन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें मित्सुओ दिखता है जिसकी हालत पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होती, फिर भी वो होश में आ जाता है और अब वो घर के बाहर खड़ा था। पाको मित्सुओ को देखती है और उसके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो मित्सुओ की तरफ भागने लगती है। मित्सुओ भी पाको की तरफ भागता है पर तभी अचानक ज़मीन हिलने लगती है, मौसम बदलने लगता है, घने बादल अचानक आसमान में छाने लगते हैं। तभी आसमान से एक बड़ी सी बिजली ज़मीन पर गिरती है। वो बिजली ज़मीन पर इतनी बुरी तरीके से गिरती है कि ज़मीन में एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है और वो क्रैक बड़ा होने लगता है और एक बड़ी खाई में कन्वर्ट होता है। फिर उसके अंदर से वो विलन जिसका नाम डेविल मार्जिन होता है वो बाहर निकलता है, जिसको परमैन ने पहले ही मार दिया था। पर अब सवाल ये था कि वो अब जिंदा कैसे हुआ। अब वो डेविल मार्जिन पूरी तरीके से क्रैक से बाहर आ चुका था और वो विलन डेविल मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशाल बन चुका था। उसकी हाइट मित्सुओ के 4 टाइम्स हो चुकी थी और अब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। तभी वो जो डेविल मार्जिन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हा हा हा, तुम्हें क्या लगा मित्सुओ कि तुमने मुझे मार दिया है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब तुमने मुझ पर अपनी स्पेशल पावर का यूज़ किया था तब मैं ज़मीन के अंदर चला गया था और मुझ पर तुम्हारी पावर का आधा ही असर हुआ था। जब मैं तुमसे बचने के लिए ज़मीन के अंदर चला गया था तो वहाँ से मैं अपनी पैरेलल स्पेस में चला गया था और तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया है और इतने दिनों में मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा ली है और वहाँ से मैं और भी ज़्यादा पावर इकट्ठा करके आ चुका हूँ और अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तभी जो मित्सुओ, पाको और बर्डमैन वहाँ होते हैं वो घबराने लगते हैं। तभी पाको सोचने लगती है कि मित्सुओ पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ है और उसे अभी और भी ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और इस विलन से नहीं लड़ पाएगा। तभी जो पाको होती है वो मित्सुओ को बोलती है कि मित्सुओ तुम आराम करो, इस विलन से मैं लड़ूंगी। पर मित्सुओ जानता था कि ये विलन अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और पाको इससे नहीं हरा पाएगी। मित्सुओ पाको से बोलता है, नहीं पाको, तुम इससे नहीं लड़ पाओगी। डेविल मार्जिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुम इससे नहीं जीत सकती, इससे मैं लड़ूंगा। तभी पाको बोलती है पर परमैन गुस्से से बोलता है, पाको तुम दूर हो जाओ। बर्डमैन भी पाको को समझाते हैं। पाको बर्डमैन से बोलती है, बर्डमैन अगर मित्सुओ को कुछ हो गया तो? अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि बर्डमैन क्यों लड़ते डेविल मार्जिन से। पर गाइज अगर बर्डमैन उस डेविल मार्जिन से लड़ने लगते और अगर डेविल मार्जिन उन्हें मार देता तो पूरा बर्ड प्लैनेट तबाह हो जाता। इसलिए बर्डमैन ने भी अपने आप को रोका हुआ था और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर मित्सुओ और डेविल मार्जिन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के बीच काफ़ी भयानक लड़ाई होने लगती है। पर जो मित्सुओ था वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए वो शुरू में तो उसका सामना कर लेता है बट बाद में वो हारने लगता है। वो बुरी तरीके से उस विलन से पिटने लगता है। पाको ये सब देख नहीं पाती और वो ज़ोर से चिल्लाती है, मित्सुओ तुम्हें इसे हराना ही होगा। पर जो मित्सुओ की बॉडी थी अब वो उसे जवाब देने लगती है। डेविल मार्जिन का एक ज़ोरदार पंच मित्सुओ के मुंह पर पड़ता है और वो अब ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। उसकी हर बॉडी पार्ट से खून निकल रहा था। तभी डेविल मार्जिन बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपनी स्पेशल पावर का यूज़ मित्सुओ के ऊपर करता है। उसकी स्पेशल पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। वो अपने हाथ से एक ऐसी बीम छोड़ता है जो सीधा मित्सुओ के ऊपर थी है और अब मित्सुओ धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। उसकी बॉडी पैर से लेकर मुंह तक पत्थर की बनने लगती है और अब वो एक स्टैचू बन चुका था। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। पाको की तो हवाइयाँ उड़ी होती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, अब मित्सुओ मर चुका था।